तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे फैमिली व्लॉग में। तो अभी टाइम हुआ है सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं नहा धो के आ गई हूँ किचन में। तो वो तो आप सभी को पता ही कि अभी मैं 4:30 बजे उठ जाती हूँ। तो घूम के मैं आ गई थी और दिया बत्ती मैंने कर ली थी और अभी फ़िलहाल मैं किचन में हूँ। तो वेदांत के लिए बनाने हैं मुझे जवे और इसको सवैयाँ भी बोलते हैं। तो ये घर के ही बने हुए मतलब मेरी मम्मी के घर से आए हुए और वेदांत को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी ठंडी का टाइम है तो हम इसमें सब वेजिटेबल्स डाल के अच्छे से इसको बना सकते हैं और बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है इसमें और बच्चों के लिए अच्छे भी रहते हैं। तो टिफ़िन में आज उसको यहीं लेके जाने थे तो यहाँ पर मैं इनको बना रही हूँ और आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगी, आप कमेंट करना। तो हर रोज़ मैं कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करती हूँ। मतलब अपने बेटे के टिफ़िन में मुझे ऐसा लगता है कुछ नया दूँ, अच्छा दूँ, जो हेल्दी भी रहे और उसको पसंद भी आ जाए। और मेरी मम्मी ने 5 किलो जैसे जवे भिजवाए थे और अभी बस एक बार और बनेंगे तो अभी ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि मैं तीसरे चौथे दिन बनाती रहती हूँ क्योंकि उसको ज़्यादा ही पसंद है और वो टिफ़िन में लेके जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा पानी डाला था, उसको उबाल आने दिया, फिर उसके बाद में जवे छोड़ती हूँ और मैंने इसमें नमक भी डाल दिया था। और ये देखिए कितने अच्छे बन के तैयार हुए हैं। और अभी मैं उसको दूंगी तो अभी वो भी दिया बत्ती कर रहा है, मतलब वो अगरबत्ती लगा के तब जाता है स्कूल। और फिर बाद में मैं इसमें डालती हूँ धनिया, तो धनिया का बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। वेदांत के लिए मैं कुछ भी बनाती हूँ तो उसको एकदम ठंडा चाहिए, तो पहले ठंडा करना पड़ता है। वेदांशी ऐसी है, थोड़ा गर्म भी खा लेती है पर वो उसको एकदम ठंडा चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, पहले बना के फ़ैन के नीचे रख देती हूँ। फ़ैन चालू करना पड़ता है मुझे सुबह में, और ठंडी भी है तो भी मुझे फ़ैन चालू करना पड़ता है, तब वो खाता है। ठंडा होगा तो भी बोलेगा मम्मा फ़ैन चालू करो तब मैं खाऊंगा। तो वेदांत रेडी होके बैठ गया था और अभी उसके लिए मैं लेके जाती हूँ। तो सॉस डलवा के खाता है, मैंने थोड़ा सॉस डाल दिया है और देखो कैसे बैठा है, इंतज़ार कर रहा था अपने नाश्ते का। यहाँ पर मैं उसको नाश्ता दे देती हूँ। बच्चे नाश्ता करके खुश हो जाते हैं तो अच्छा लगता है। तो अभी मैं मिल रही हूँ आपको शाम के टाइम, तो दोपहर का कोई व्लॉग शूट नहीं किया है, मैं सीधा शाम के टाइम आपको मिल रही हूँ। वेदांशी सो के उठ गई थी, तो उठ गई तो अभी मतलब मूड नहीं है उसका खेलने का, तो यहाँ पर मैंने चटाई डाल दी है और वो रो भी रही है। और जो उसके टॉय रहते हैं खेलने के वो मैं सब लेके आ गई हूँ, तो उसको थोड़ी देर खिलाऊंगी और टाइम वेदांशी का रहता है। तो उसके लिए दूध लेके आई हूँ, बिस्किट लाई हूँ और शाम के खाने की मुझे तैयारी करनी है। उसके लिए मैं लेके आई हूँ आलू। तो आज बनाऊंगी मेथी की सब्जी। तो मेथी तो मैंने पहले ही काट के रख ली थी, काट के धो के रख ली थी, आलू काटने बाकी थे। तो मैंने यहाँ पर सोचा कि वेदांशी को मैं खिला भी दूंगी और सब्जी भी काट लूंगी, पर वेदांशी का बिल्कुल भी मूड नहीं था। उसने बिल्कुल मना कर दिया था कि कुछ नहीं खाना है। बिस्किट भी नहीं खा रही थी वो, दूध भी नहीं पी रही थी। तो देखो कैसे रो रही है, लेट रही है यहाँ पर। तो मैं इसको बोल रही थी तू अपने छोटे बेबी से खेल ले, उसको वो छोटा बेबी बोलती है। तो मैंने सब्जी यहाँ पर काट ली थी, मतलब आलू काट लिए थे और यहाँ पर अभी मैं तैयारी करती हूँ मेथी की सब्जी बनाने की। तो ये जो मेथी है मुझे मिली थी गिफ्ट में, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं आप। हम लोग सामने गए थे हल्दी कुमकुम में, वहाँ से मिली थी, तो उसको मैंने साफ करके रख दिया था। तो यहाँ पर मैं भी मेथी की सब्जी बनाती हूँ। तो मेथी की सब्जी बनाने का सबका अलग अलग तरीका रहता है। तो मैं आलू डाल के बनाती हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ। दाल में भी बनती है, मतलब कुछ लोग दाल डाल के बनाते हैं, पर मैं इसको एकदम सिंपल बनाऊंगी। मैंने यहाँ पर साबुत मिर्च लिए, टमाटर लिए, प्याज, बाकी इसमें कुछ नहीं डालूंगी। और सरसों का तेल है, सरसों के तेल में मैं इसको बनाऊंगी। सरसों का तेल काफ़ी अच्छा रहता है और टेस्ट भी अच्छा आता है, क्योंकि रिफाइंड में खा खा के कभी कभी बोर हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, 2 लीटर ही मैं महीने का मतलब जो ऑयल रहता है वो लेके आती हूँ। 1 लीटर लाती हूँ रिफाइंड और 1 लीटर लाती हूँ सरसों का तेल। तो 1 महीना में निकालती हूँ 2 लीटर में। तो जब भी मन होता है तो कभी मैं सरसों के तेल में बना लेती हूँ, कभी रिफाइंड में। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो रिफाइंड में अच्छी लगती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सरसों के तेल में अच्छी लगती है। तो उसके हिसाब से मैं 1 महीना निकाल लेती हूँ 2 लीटर तेल में। तो यहाँ पर मेथी की सब्जी में बना रही थी।
कुछ ना कुछ अलग सीखने की कोशिश करती हूँ, बेहतरीन से बेहतरीन बनाने की कोशिश करती हूँ। इसलिए मैं सोचती हूँ कि 2 लीटर तेल महीने में चल जाए तो बहुत हो जाता है। कुछ अलग बनाने का रहता है तो मैं इसको छोड़ देती हूँ, क्योंकि फिक्स है 2 महीने में लीटर, मतलब कोई त्यौहार होता है तो अलग बात है, पर 1 महीने में 2 लीटर ही तेल चलाती हूँ। तो अभी 6:30 बजने वाले हैं और मैं वेदांत को ट्यूशन लेने के लिए जा रही हूँ। मेथी की सब्जी मैंने बनने के लिए रख दी है, तो गैस बंद करके जाऊंगी, फिर उसको चालू करूंगी आके, क्योंकि 5 मिनट का ही टाइम लगता है वेदांत को लेके आने में। और फिर आके करती हूँ दिया बत्ती। तो 6:30 बजे तक मैं मतलब अपना खाना आधा में पूरा कर लेती हूँ और फिर आके बनाऊंगी आटा। तो अभी फिलहाल मैं वेदांत को लेके आती हूँ। वेदांत को मैं ट्यूशन में से लेके आ गई थी और पहले मैं दिया बत्ती करूंगी, क्योंकि दिया बत्ती का भी टाइम हो गया है और थोड़ा लेट भी हो गया है मुझे आज। तो यहाँ पर दिया बत्ती कर रही हूँ और वेदांत के पापा का भी आने का टाइम हो गया है, तो उनके लिए चाय बनने के लिए रखनी है मुझे। तो यहाँ पर मैंने चाय बनने के लिए रख दी है और वेदांत के पापा भी आ गए ऑफिस से। तो उनका ऐसा ही कि ट्रैफिक ज़्यादा रहता है तो लेट हो जाता है, ऐसे वो टाइम पे ही आते हैं, पर इस टाइम आते हैं तो ट्रैफिक का वो रहता है उनका, तो कभी कभी लेट भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने उनके लिए चाय बनने के लिए रख दी है। और जो चाय का काम है इसकी वजह से खाना थोड़ा लेट हो जाता है, ऐसे मैं जल्दी करने की कोशिश करती हूँ, पर चाय पीते हैं तो थोड़ी भूख हमारी मर जाती है, मतलब खाने का मन नहीं करता है। तो चाय ज़रूर चाहिए उनको इस टाइम, तो फिर साथ में मैं भी चाय पीती हूँ। चाय मैंने बना के दी थी और ये देखिए वेदांशी ने क्या हालत कर दी है किचन की। तो चाय की पत्ती का डब्बा था पूरा गिरा दिया है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि मैं वीडियो में नहीं दिखाती हूँ, पर वेदांशी का हर रोज़ कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो वो ये एडजस्ट करना पड़ता है मुझे। और यहाँ पर मेथी की सब्जी भी बन गई थी, तो मेथी कम थी, आलू ज़्यादा थे इसमें। तो वेदांत को आलू आलू पसंद है, इसलिए मैंने ज़्यादा आलू ही डाल दिए थे। यहाँ पर आटा बनाकर रख दिया था और वेदांत ने मेथी की सब्ज़ी देख के मना कर दिया था, मुझे नहीं खानी है। फिर उसके लिए मैं यहाँ पर पेस्ट बना लेती हूँ, मतलब इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। और उसके लिए बनाऊंगी मेथी के पराठे, क्योंकि उसने बिल्कुल मना कर दिया था मैं नहीं खाऊंगा इसको। तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, पहले मैं तेरे लिए पराठे ही बना देती हूँ। तो घर के काम के साथ साथ में बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है, खाने पीने का, उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो यहाँ पर मैं उसके साथ में ज़बरदस्ती करती तो वो नहीं खाता, तो इसलिए मैंने सोचा उसके लिए पराठे ही बना देती हूँ। और इस तरह मेथी के पराठे भी बनते हैं, जैसे मैंने सब्जी बनाई थी तो उसके हम मेथी के पराठे भी बना सकते हैं। तो मेथी के पराठे भी कितनी तरह के बनते हैं, सब अलग अलग तरीके के बनाते हैं। कोई फ्राई करके बनाता है, मतलब तेल में थोड़ा फ्राई कर लेता है तब बनाते हैं। कच्ची मेथी के भी बनाते हैं आटे में गूंथ के, तो कितनी तरह से बनते हैं, बॉईल करके भी बनते हैं। तो मैं हर तरह के पराठे बनाती हूँ, ऐसे नहीं है। और यहाँ पर मैंने वेदांत के लिए पराठे बना दिए थे और देसी घी में मैं पराठे बनाती हूँ बच्चों के, मतलब वेदांत के वेदांशी के दोनों के। कभी मन होता है तो अपने लिए भी बना लेती हूँ, ऐसा नहीं है। और ये देखिए वेदांशी यहाँ पर आ गई है रोटी बनाने के लिए। तो मेरा काम जल्दी ख़त्म हो जाता है, वेदांशी की वजह से मुझे बहुत लेट हो जाता है, मतलब जितना काम मेरा घर का रहता है इतना ही वेदांशी का काम रहता है। पर मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि अभी थोड़ा ही टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं, फिर स्कूल जाने लगेगी तो वो अपने आप समझ जाएगी। और यहाँ पर शाम का खाना रेडी है, खाना वाना हो गया था। और यहाँ पर मैंने किचन भी पूरा साफ कर दिया था और जो सुबह की तैयारी रहती है वो भी मैंने सब कर दी थी, मतलब पानी की बोतल, टिफिन, पूजा का सामान, ये सब मैं निकाल के रखती हूँ जिससे मुझे सुबह को कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये देखो वेदांशी ने हॉल की क्या हालत कर रखी है। तो बच्चे हैं वो लोग तो नहीं समझेंगे, पर हम लोग को समझना पड़ता है। तो यहाँ पर हॉल को मैं पूरा क्लीन करती हूँ, मतलब रात को सोने से पहले मुझे पूरा साफ करना पड़ता है, क्योंकि सुबह में फिर भागा दौड़ी रहती है, काम की जल्दी रहती है, तो इसलिए मैं रात को सब कुछ समेट के तभी लेटती हूँ, उससे पहले नहीं लेटती। और सुबह सुबह उठते हैं तो हम लोग को अच्छा भी नहीं लगता, घर एकदम फैला फैला सा रहता है। और वेदांशी क्या है, जैसे खाना खाती है तो इतना खाएगी नहीं जितना वो गिराती है, तो इसलिए मुझे साफ करना ही पड़ता है, क्योंकि फिर कैसा होता है जो खाना रहता है वो सब पैरों में आता है, तो ये सब ध्यान रखना पड़ता है हम लोग को। और यहाँ पर मैंने लाइट कलर की चादर डाली थी तो वो ये सब गंदी हो जाती है, वेदांशी हाथ लगाती है खाने के, तो भी फिर भी मैंने डाल दी थी, पर मुझे कल ये निकालनी पड़ेगी।
तो ये देखो जितना नीचे गिरा रखा है इतना ही उसने चादर पे गिरा रखा है, सब गिरा गिरा के रखती है। तो यहाँ पर मैं सब साफ कर रही थी। और रात को क्या है कि हम लोग झाड़ू नहीं लगाते हैं, तो और मुझे साफ भी करना पड़ेगा क्योंकि जो खाना रहेगा वो सब पैर में आएगा, तो मैं पोछे से साफ कर दूंगी, गीला पोछा करके तब मैं सब निकाल दूंगी, झाड़ू तो नहीं लगाऊंगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि झाड़ू भी लगानी पड़ती है क्योंकि बच्चों के साथ में हम लोग मजबूर हो जाते हैं, करना ही पड़ता है। इस तरह से पूरे घर की सफाई करनी पड़ती है। और पोछा तो मेरे हाथ में रहता ही है, तो मतलब गीला ही रहता है पोछा, कुछ ना कुछ गिराती ही रहती है वेदांशी, तो मुझे दिन भर करना ही पड़ता है। पर फिर भी गंदा ही मिलेगा क्योंकि वही है कि वेदांशी, कोई बच्चे ऐसे होते हैं कम शैतान होते हैं, कोई ज्यादा होते हैं, तो उनके हिसाब से हम लोग को चलना पड़ता है। वेदांशी सब चीज गिरा गिरा के खाती है। वेदांत छोटा था तो उसको मैं अपने हाथ से खिलाती थी, तो अभी भी वो मेरे हाथ से खाने की कोशिश करता है, खाता भी है। तो इसलिए मैं वेदांशी के हाथ में देती हूँ, गिराती है तो मैं साफ कर देती हूँ, पर वो खाएगी खुद से। और यहाँ पर भी सुबह की तैयारी हो गई थी, कपड़े निकाल के रख दिए थे। और दोस्तों आज का व्लॉग आपको थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और वेदांत यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय दोस्तों।